नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बता रहे हैं दीपावली उत्सव क्यों मनाया जाता है। कई लोग इस दिन लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं, कई लोग लक्ष्मी की ही उपासना करते हैं, कई लोग कहते हैं राम जी इस दिन वनवास से आए थे। एक मत सिख मत के अनुसार उस दिन गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज ग्वालियर के किले से लौट के आए थे। मनाया क्यों जाता है जी? तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या, जब धरती पर महाराज बलि का राज्य था तो उस समय धरती बहुत प्रपन्न थी। धरती पहले वसुओं के अधिकार में थी, फिर क्षत्रियों के अधिकार में हुई, फिर देवता उस पर राज्य करने लगे। देवताओं के द्वारा संचालित धरती प्रपन्न थी। बलि के राज्य में भी केवल राज्य की सत्ता का हस्तांतरण हुआ, राज्य में संपन्नता की कोई भी कमी नहीं थी। जब भगवान ने बलि का 3 पग का भूमि का वचन अधूरा होते हुए देखा तो भगवान ने उसके साथ युद्ध किया और उसकी सारी सेना को परास्त किया। परंतु जब बलि ने अपने पाश में बंधे होने पर भगवान से कहा कि आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रखिए, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए बलि की जो वचन पूर्ति को देखकर। उन्होंने कहा अब तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो, परंतु पहले एक बात है, तुम्हें रसातल में जाना होगा, रसातल में वास करो, इसीलिए तुम वहां से ही अपना संचालन करो। सुतल लोक, क्षमा चाहता हूँ, सुतल लोक में उन्हें भेजा। तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल इस प्रकार से नीचे के लोक हैं, पाताल तक जाते हुए। तो सुतल लोक में उसे निवास करने को कहा। तो सुतल लोक में जहाँ पर महाराज बलि पहुँचे तो उन्होंने मांगा कि हे प्रभु आप ही मेरे द्वारपाल बनिए। तो भगवान यदि उनके द्वारपाल हो गए तो नारायण स्वयं यदि उनके द्वार पर ही बंधे रहेंगे तो लक्ष्मी धरती पर कैसे रह सकती है? लक्ष्मी वही है जहाँ नारायण है। याद रखिए कि लोग पूछते हैं हमारे घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, तो नारायण को घर में लाएंगे। नारायण के कौन से स्वरूप को लाएंगे? नारायण क्या है? परहित की भावना ही नारायण है, यज्ञ ही नारायण है। यह परितेन ज्ञातव्य सा यज्ञ है। जो दूसरों के हित के कार्य में लगे रहते हैं उनके धन की चिंता स्वयं नारायण की कृपा से अपने आप ही होती चली जाती है। तो परोक्ष भाव से लक्ष्मी जी ने उस समय भगवान का अनुसरण किया और वो चल पड़ी उनके पीछे पीछे। और भगवान के पीछे पीछे जाने पर धरती श्रीहीन होने लगी। तब यहाँ के नर नारी रोने लगे कि श्री के बिना जीवन नरक के समान है। श्री के 8 स्वरूप हैं, धन, धान्य, वैभव, ऐश्वर्य, सुत जो संतान है, विद्या, ठीक है, वीरता और ऐश्वर्य। तो ये 8 स्वरूप अगर लक्ष्मी की धरती पर नहीं हो तो ये धरती जी नहीं जा सकती। धन नहीं है, धान्य नहीं है, वैभव नहीं है, तो धन धान्य के बिना ही जीवन बड़ा ऊसर सा लगेगा। बच्चे नहीं घर पे, संतान नहीं हो रही किसी के यहाँ, कोई बुद्धि नहीं है, कला कौशल नहीं है, ठीक है, वीरता नहीं अपने आप की रक्षा करने की, तो कैसे करेंगे जीवन यापन? तो ये श्री के स्वरूप हैं। तो श्री के बिना तो जीवन जिया नहीं जाएगा। सभी जीवन में जब पुकार करी तो माँ ने कहा कार्तिक मास में 13 से लेकर अमावस तक मैं सबके घर में आऊँगी। तो धनतेरस के दिन माँ का प्रादुर्भाव होता है, माँ हमारे घर में आती है। और समझ लीजिए कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष से ही उनका आगमन शुरू होता है। 13 से अमावस तक उनकी जाने की तिथियां स्टार्ट होती हैं। वो बहुत धन दे करके जाती हैं। तो वास्तविकता में ये शक्ति की उपासना के दिन है। ये जो वास्तविकता में जो सुतल लोक में वास करने वाली माँ है, जो वैकुंठ में वास करने वाली माँ है, अभी वो पृथ्वी पर इस दिन उपासना करने से विशेष रूप में स्थिरता को प्राप्त होती है। प्रत्येक घर में इतना स्वरूप में रह जाती है कि कृपा हो जाती है। अब विघ्नों से भरे हुए हमारे घर में माँ कैसे आएंगी? इसलिए विघ्न विनायक गणेश की उपासना होती है कि हे विघ्नेश्वर, हे विघ्नहर्ता, आपकी प्रथम उपासना है, आप ऐसे विघ्न को हरिए कि माँ लक्ष्मी यहाँ पर स्थिरता से रह सके। फिर साथ ही माँ सरस्वती का पूजन है कि लक्ष्मी तो आ जाएंगी, परंतु जैसे ही लक्ष्मी आ जाती है बुद्धि ह्रास होने लगती है। सभी की बुद्धि ना रहे तो लक्ष्मी आई हुई हम 5 दिन में खत्म कर देंगे। 5 लाख आए, 10 लाख आए, हम यूं ही उजाड़ देंगे। कभी कुछ ये ले लिया, कभी ये ले लिया, कभी सट्टे में लगा दिए तो सब गुजर जाएगा। लाखों भी आए तो किस काम के, अगर बुद्धि नहीं मिली। तो विद्या बुद्धि के दाता भगवान विनायक स्थिरता के लिए माँ सरस्वती जी की को साथ लेके आते हैं कि वो इन लक्ष्मी को स्थिर बनाए रखें।
ऐसी सद्बुद्धि दें कि सत्कर्मों को करते हुए ये विद्या और विनय और विवेक इनमें बना रहे और ये धन बना रहे। तो कालिका की उपासना क्यों है कि कालिका आपके आने वाले विघ्नों के विनाश के लिए आपकी लेखनी बने। व्यापार के लिए क्या चाहिए? एक तो विद्या और विवेक चाहिए, और व्यापार के लिए विघ्नहर्ता गणेश चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, और जो बही जो लेखनी है, लिखा हुआ जो भी शब्द है, ये कालिका का स्वरूप है, क्योंकि जो दवात से स्याही बनती है वो काली का स्वरूप में है। और इस दीपावली का वास्तविकता नाम देहलिका पूजन है। दहलीज पर माँ के लिए स्वागतम के, जो हम दहलीज पे माँ के लिए पुरवा बनाते हैं और इत्यादि इत्यादि सजाते हैं, तो जो रंगोली सजाई जाती है वो माँ के आगमन पे, तो वो दहलीज का पूजन करना है कि माँ हमारे दहलीज क्रॉस करके हमारे घर के भीतर आए और यहाँ स्थिर रहें। स्थिरता के लिए भी दहली बनाई जाती है कि जो चौखट है, चौखट इसीलिए निर्माण, आजकल घरों में प्रायः चौखटें खत्म हो गई हैं, एक कमरे से लेकर दूसरे कमरे तक सीधा फ्लैट ही ज़मीन है, तो ये जो एक बॉर्डर है वो ज़रूर होना चाहिए। उससे उस भीतर का वास्तु और बाहर का वास्तु विभिन्न होता है इतनी सी चौखट से, तो चौखट ज़रूर होनी चाहिए। और उस उसको दहलीज कहते हैं। तो देहलिका के भीतर माँ स्थिर रहें हमारे घर की, बाहर की प्रवेश देहलिका भी हो, कमरों की देहलिका भी हो, तो माँ की स्थिरता के लिए वहाँ पर पूजन किया जाता है, तो इसे देहलिका पूजन भी कहते हैं। और ये वास्तविकता में सतयुग में उस काल की है, त्रेता खंड, सतयुग और त्रेता के मध्य खंड की है, जब भगवान वामन का अवतार हुआ था। और तब से अब यदि आप जाने भी तो प्रचुर मात्रा में जो धन और वैभव है वो दैत्यों के पास और दानवों के पास रहेगा। तो जो भी साधु जन हैं, वैष्णव हैं, वो प्रायः दीनहीन ही दिखाई देते हैं, और जो धन है वो दैत्यों के पास रहेगा। दैत्य, हम कहें कि दैत्य धरती पे भी तो बहुत सारे अमीर लोग हैं, तो वास्तविकता में क्या है, दिति बुद्धि से है, ठीक है, उनमें दया, कंपैशन थोड़ा कम रहेगा, तो धन के भंडार अधिक प्रचुर, कम मेहनत से, मतलब कि जुए खेलने के लिए भी पैसा कमाते हैं तो बहुत प्रचुर मात्रा में आता है, उस धन में और लक्ष्मी के धन में बड़ा अंतर है। तो श्री जो लक्ष्मी है वो कल्याणकारी हैं, जो अलक्ष्मी हैं, कुलक्ष्मी हैं, वो कल्याणकारक नहीं है, वो केवल देखने के लिए, दिखावे के लिए बड़ी बड़ी घड़ियाँ, उनका अन्न भी आपके लिए वैदुष्य है। तो आपके घर में लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो, लक्ष्मी आपके घर में सदा स्थिर रहें, तो देहलिका पूजन अवश्य करें। और गणपति, सरस्वती, महालक्ष्मी और कालिका, इन चारों के पूजन से दीपावली मनाएं। और कालखंड में भगवान राम इसी दिन पधारे, तो इसीलिए उनको भी याद किया जाता है। गुरु हरगोविंद जी ने उसी दिन 52 राजाओं को छुड़ाया, इसलिए उनको भी याद किया जाता है। तो कालखंड में और भी कारण जुड़ गए इसके बीच में, इसके पूजन के, परंतु वास्तविकता में ये केवल लक्ष्मी जी के पूजन का दिवस है। और बहुत बहुत धन की आपको प्राप्ति हो। जैसे कि होली का वास्तविक पूजन भगवान कृष्ण या भगवान राम से नहीं जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है प्रहलाद जी महाराज से। जब प्रहलाद जी को होलिका ने दहन किया था, तब वो मिट्टी में से सुगंध आने लगी थी। इसको हम कवर करेंगे अपने होली के सेक्शन में, कि होली क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है और कैसा फेस्टिवल है। तो आज दीपावली के उत्सव को खूब आनंद से मनाएं और प्रायः इसका आनंद लें और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।